प्रथम बार आई हूँ। इस पावन पति धरा को मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ की सर्वप्रथम सर्वपूजनीय, क्योंकि हमारे भारत देश की सभ्यता है कि नारी पूज्यते। सबसे पहले मैं यहाँ पर विराजमान बैठी माताओं बहनों को, अपनी सखियों को प्रणाम करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। इसी को साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन अपनी बेटी को इस लायक समझा और मंच पर मुझे आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम के आयोजक कुलदीप त्रिपाठी जी और रणवीर यादव जी को मैं साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया और राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का इतना सुंदर कार्यक्रम कर हम सबों को यहाँ पे आमंत्रित किया। उनका साधुवाद करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के पिलर स्तंभ आज हम संवैधानिक आधार पर चलाने वाले, आज इस सभा में दो कड़ियां समाज की ऐसी जुड़ी हुई हैं क्योंकि दोनों को संविधान के अंतर्गत ही अपने कार्य को करना होता है। मैं मुख्य अतिथि देवेंद्र प्रताप चौहान जी को मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं और संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सबको बड़ा गर्व है कि वो अपने अमूल्य समय में से निकाल के हमको अपना समय दिया। इन सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं कानपुर से आए अपने सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको साधुवाद प्रेषित करती हूँ। यहाँ पर बैठे जन जन को मैं अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। बच्चों को मैं जी ने आज पत्रकारों को आगे कलंक लगा है कि हम निष्पक्ष नहीं है। हम अगर पक्ष में बोलते हैं तो भी हम निष्पक्ष नहीं है, विपक्ष में बोलते हैं तो हम विपक्षी पार्टी के हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन फिर भी मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि सर कलम कर दो उस कलम का, सर कलम कर दो उस कलम का जो सत्ता की सरपरस्ती में अपनी कलम की स्याही को गिरवी रख चुका है। सर कलम कर दो उस कलम का। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के सभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, आज मैं जो भी हूँ इनकी उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर भूल चुक बस मैं किसी को भूल जाऊं तो आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। आज हम लोग इकट्ठा यहाँ पे क्यों हुए हैं? समाज का दो मुख्य भाग है और दोनों को संविधान के आधार पे ही चलाना होता है। तो अब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो कैसे ना हम अपने संविधान के स्वर्णकार को याद करें, कैसे ना हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करें जिसने अपनी लेखनी से इस पूरे समाज को समता मूलक समाज बना दिया। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना ऊंच ना नीच, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना ऊंच ना नीच। उन्होंने ही, खास करके हम महिलाओं को, बहने मेरी ओर थोड़ा ध्यान दे, हम महिलाओं को, हमारे महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। आज जो मैं यहाँ बैठ के बोल पा रही हूँ खड़े होकर, जो हमको ये माइक दिया है मेरे भाइयों ने, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो मैं उस संविधान के सरकार को बार बार प्रणाम करती हूँ और मैं उन्हीं के कर कमलों पर चलने वाली हूँ। मैं भीमराव अंबेडकर की पुजारन नहीं हूँ, मैं उनके सिद्धांतों की पुजारन हूँ। मैं उनकी लेखनी की कदर करने वाली हूँ। मैं छात्रा हूँ। अभी पत्रकारिता में मेरा बहुत समय नहीं हुआ, 3 से 4 वर्ष हुए हैं। कोरोना काल के समय मेरी स्टडी चल रही थी। मैं आप पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगी कि पत्रकारिता कोई व्यापार नहीं, कोई उद्योग नहीं, लेकिन समय इतना बिगड़ चुका है कि ना चाहते हुए भी हम लोगों ने इसको अपना व्यापार बना लिया है। हमारी जो कलम है, हमारा जो कैमरा है, और इस पे दुगनी मार है। इस पे समाज की भी मार है, सत्ता की भी मार है और कहे तो विपक्षी की भी मार है। तो इसलिए हमें अपनी कलम की स्याही को बड़ा संभाल के लिखना होगा। हम जो लिखें सच लिखें, निष्पक्ष लिखें और तथ्यात्मक लिखें। एक आता है कि सूत्रों के अनुसार हम लिख सकते हैं, हमें इस बात की आजादी भी है। कहीं संविधान में लिखा नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं, तो बस हम लिखें, वही लिखें जो सत्य हो। देखिए, सत्ता का ढोल बजाने के लिए तो दिल्ली में, नोएडा में बैठा है, पूरा तंत्र बैठा है। वो आपका दर्द नहीं दिखाएगा। वो देखिए सत्ता की चाटुकारिता की परस्ती कर रहा है, वो आपका दर्द नहीं दिखाएगा। दर्द हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार जो कलम को पूजते हैं, जो गणेश शंकर विद्यार्थी की सिद्धांतों को मानते हैं, जो माखनलाल चतुर्वेदी के सिद्धांतों को मानते हैं, वो आपका दर्द दिखाएंगे, वो आपकी तकलीफ दिखाएंगे। लेकिन दर्द पता है कहाँ है? दर्द है कि यही भाई बहन हमारे कहते हैं, कौन से पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, कहाँ से हो, कोई बड़ा बैनर है तुम्हारे
उठाए, बैनर हमारे कलम की है, बैनर हमारे कलम की स्याही है जो सच लिखने की ताकत रखती है, जो सच बोलने की ताकत रखती है। मैं किसी बैनर से नहीं हूँ, मैं गणेश शंकर विद्यार्थी की एक छोटी सी अदनी सी छात्रा हूँ। वैसा ही लिखूंगी जो मुझे दिखेगा। इस समाज का दर्पण अगर मुझे माना गया है, चौथे स्तंभ का यदि ओहदा हमें मिला है, तो हम चौथे सर्वप्रथम इस समाज की दर्द को, पीड़ा को दिखाएंगे। हम बेरोजगारी में भी लिखेंगे, हम गरीबी पर भी लिखेंगे, हम भुखमरी पर भी लिखेंगे, और जहां जहां गलत नीतियां होंगी, दिल्ली में बैठा वो सरदार गलत नहीं है, लखनऊ में बैठा वो सरदार गलत नहीं है, वो जो बीच में सिस्टम है ना साहब, वो जो बिचौलिए है ना, वो जिस कुर्सी पर बैठाले गए हैं, उनकी न योग्यता का पता न शिक्षा का पता, गलत उनकी नीतियां हैं और जो सरकार को बदनाम करती है। लेकिन हमें तो बोलना है, क्योंकि बैठाला उन्होंने है, चुना उन्होंने है, तो वो अपने सिस्टम को वो कड़ी दे, वो मजबूती दे कि आप सबकी आवाज दिल्ली में बैठे राजा तक पहुंच जाए, आपकी आवाज, प्रदेश की आवाज लखनऊ में बैठे योगी जी तक पहुंच जाए। वो हम लोग आईना है, सच्चाई दिखाने वाले आईना है। ऐसा ही हमारा अधिवक्ता समाज है। अधिवक्ता समाज भी संघर्षों से जुड़ा हुआ है। गिने चुने अधिवक्ता हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 100 अधिवक्ता में से शायद 8 अधिवक्ता आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बाकी अधिवक्ता का भी जीवन बड़ा संघर्षमय रहता है। आज हमारे बड़े भाई यहाँ पे आए हैं, उनको पता होगा, वो आप इस पुरुष प्रधान देश, इस पुरुष प्रधान समाज के ऊपर आश्रित मत रहिए, आप अपना भी एक आयाम बनाइए। चलिए, जो आपका गुजर गई, आप अपने बच्चों को शिक्षा से दूर मत रखिए, क्योंकि शिक्षा वो ताकत है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा। तो आज आप लोग संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखेंगी। यही से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भान रखी थी, पत्रकार सच्चा पत्रकार वो है, और उस पत्रकार को, उन राजा महाराजा को भी अपना मित्र मानना चाहिए कि जो उसकी कमियां बताते हैं। अच्छी की तारीफ तो सभी करते हैं, वो मित्र हमारे संगठन में भी हो सकते हैं जो हमें बताएं कि नहीं, आपके अंदर ये कमी है, इसको आप दूर करिए, वही हमारे सच्चे दोस्त हैं। तो ताजपोशी का गुण गाना, जो ताज पे बैठा है उसका गुण गाना, ये पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता वो है, हमें कहाँ कमियां हैं, हमारे बीच कहाँ कम्युनिकेशन गैप है, कहाँ सत्ता पक्ष हमें नहीं समझ रहा है, उस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। और अपने श्रमजीवी पत्रकार भाइयों के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, अब ये न होगा कि सब हवाएं ही तय करेंगी, अब ये न होगा कि सब हवाएं ही तय करेंगी। सत्ता पक्ष या राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो कुछ नहीं तय कर सकते। पानी कहाँ बरसाना है ये घटाएं तय करेंगे। ये काम हमारे पत्रकार बंधुओं का है, श्रमजीवी पत्रकार, हमारे राष्ट्रीय पत्रकार महासभा से जुड़े हर उस व्यक्ति का है, अग्नि से अपने एक सदस्य का है कि हमें सिर्फ वो करना है और समाज को उस दिशा में ले जाना है जहाँ से हम परिवर्तन की बयार को बहा सके। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा जिंदाबाद। उपस्थिति को दर्ज कराएं, बेहतर लगेगा, सुंदर लगेगा और इस सभा में और खूबसूरती आ जाएगी। तालियां बजाओ भाई। माया जी बोल के गई है, शायद उसकी बात को आपने समझाओ, तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने नाते पोती जो भी हैं सबको पढ़ाएं, सारे बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा से जुड़े। धन्यवाद। बालकृष्ण मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर। उत्तम मिश्रा जी, उत्तम मिश्रा जी, हम हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे बिरले छात्र हमारे बीच आज हमारे आंखों के सामने वो दृश्य उभर रहा है जिसकी हम लोग कभी वातावरण में हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। वो विभूति, वो महान हस्ती 100 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र में रहे और जनता की समस्याओं का समाधान करें और जनता से टच में रहे।
बस यही बात पर कहते हुए मैं पूर्ण विराम करता हूँ बात को। प्रदेश अध्यक्ष जैकब नकवी जी, जिला प्रभारी गायत्री शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र राज शुक्ला जी, राजा बाबू खान जी, हमारे बीच बड़ौदा प्रधान सम्मानित किया जाए। यहाँ पर आए और एक बार आप सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हमारी नवनियुक्त टीम का स्वागत है। हौसला अफजाई करें। अरे नहीं आप कर आप आओ सब लोग आओ, चीफ गेस्ट दिखे, चीफ गेस्ट भी दिखे तो इधर आओ ना फोटो। हाँ ठीक है कॉर्नर से और सुंदर। ठीक है, वो हो जाएगा, पत्रकार है तो खींच ये टीम कानपुर देहात से नवनिर्वाचित टीम है जाएगा, थोड़ी वीडियो बनाएंगे। और चिंतन आशा है, विश्वास करता है कि आप बहुत तेजी से इस संगठन के प्रति जुझारू रूप से और जुनून के साथ एक बड़ी टीम तैयार करेंगे, ऐसा आशा और विश्वास करती है राष्ट्रीय पत्रकार महासभा इस लोग आप लोगों से। अब आगे कुछ नियुक्ति पत्र है, कुछ